होती है। अब सवाल इस बात को लेकर है, चीन वाले मसले पर ये कह रहे हैं कि आप लोग छुपाने का काम करते हैं। बहुत सारे आरोप इस वक्त राहुल गांधी ने लगाए सदन में, क्या कहेंगे सर? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भी बातें कही सबका एक ही जवाब जो है हमारे स्पीकर महोदय ने रखा कि आप जो भी बात कह रहे हैं उसका प्रमाण देकर के, और प्रमाण के नाम पर जिस तरीके से आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी यहाँ पे छटपटाते हुए देखा, उससे साफ जाहिर है कि इनके पास में कोई प्रमाण नहीं है। कह देना, बोल देना और फिर भाग जाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस वक्त हम 2014 से ही बात करते, 2014 से आज 2025 में, जिस वक्त 2014 में थे तो बजट पर ही बात कर देते कि उस वक्त में 2 लाख रुपए तक एग्जम्पशन था, यानी जो आमदनी जो थी वो अधिकांश जो मध्यम वर्ग की वो 2 लाख रुपए तक सीमित थी। आज वो 12 लाख रुपए तक हो गया। आज वो 12 लाख रुपए तक वो कमा पा रहे हैं। तमाम तरीके के उपक्रम देश में लगे हुए हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश में बन रहा है, सड़कें बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेब्लिश हो रहा है। क्या वो उसमें रोजगार नहीं मिल रहा? राहुल गांधी जी अपने घर से बाहर निकले, आसपास का दायरा देखें तो आपको दिख जाएगा कि देश में सब लोग वो अपने अपने जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से कमा खा रहे हैं। और कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं है कि ये कहा जाए कि देश के अंदर तमाम लोग जो है वो बेरोजगार हैं बेरोजगार, मगर वो लोग बेरोजगार हैं जिनके अंदर कैलिबर नहीं है, किसी प्रकार के काम करने की इच्छा नहीं है। आप केवल सफेदी करना भी जानते तो सफेदी करने के लिए कितने रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश हुई है, क्या ऐसे बन गए इतने मकान, हजारों हजार लाखों लाख मकान बन रहे हैं। कौन बना रहा है? वो रोजगार के बगैर जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार की बात कहना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने लोग हैं सबको रोजगार मिला हुआ है, जो काम करना चाहता है उसको रोजगार मिला हुआ है। जवाब दीजिए। कह रहे देखिए नेशनल इश्यूज पर भी कहीं नहीं है सरकार, बेसिक इश्यूज पर भी कहीं नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? फिर आपके जो गलत बोल रहे हैं क्या? हमारे विदेश मंत्रालय ने ऐसा नहीं कहा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं चाइना के सामने। आप चाइना के सामने भारत की बेइज्जती कर रही हैं। ये आप पूरे विश्व के सामने भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। तुरंत में जो है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ। हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा जो है क्या नाम है डिफेंस मंत्रालय किसी भी सूरत में चीन के सामने अपने आप को खुद को कमजोर नहीं कह रहा है, और कहीं भी किसी भी प्रकार की जो एनक्रोचमेंट की जो बात करी जा रही है वो भी बिल्कुल झूठ है। मुझे लगता है कि आपको जो है जयशंकर जी के बयान को सुनने के लिए गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल कहा हुआ है कि हम जाकर के वहाँ पे लड़ सकते हैं। हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम इस फाइटिंग में चले जाएं। और ये भी सच्चाई है कि हम अपने ही देश में अपने बॉर्डर को छोड़ करके पीछे आ रहे हैं, तब जाकर के चाइना मेहरबानी कर रहा है कि ठीक आप अपने देश में अपने बॉर्डर को छोड़ के पीछे आ रहे हो। नहीं आ रही है मेहरबानी आपको शर्म आ रही है क्या? देश के प्रधानमंत्री को शर्म आती है क्या? आप देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है, झूठ बोलते बस। और आपको शर्म आ रही है? ऐसे नहीं, वहाँ तो नहीं बॉर्डर कैसे डिसाइड होगा? ये पूजा जी ये किसने डिसाइड कर लिया कि बॉर्डर है कहाँ? वहाँ तो कुछ ऐसा हमारी सेना का बॉर्डर वाले कुछ ऐसी चीज है क्या वहाँ पर? एलओसी पर लेकर के चल रहे हैं, किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। सच्चाई बोलो तो अपमान चलिए ठीक है मैं शांत जी का रुख करती हूँ। मैं शांत जी, सवाल इस बात को लेकर की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जब रुपया कमजोर होता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी कमजोर होती है। तो सबसे कमजोर प्रतिष्ठा वाले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है। ये डॉलर में सब्जी खरीदते हैं क्या? ये डॉलर में जाकर राशन खरीदते हैं? आप डॉलर करते हैं। मूर्खता वाली बात मत कीजिए जाटो साहब, मूर्खता वाली बात मत कीजिए। मोदी के पुराने भाषण सुन लीजिए। ये कौन सी मूर्खता वाली बात हुई कि डॉलर में खरीदते हैं? ये कौन सी बात हुई? यानी आप डॉलर के मुकाबले रुपए को बिल्कुल बर्बाद कर दोगे। गजब की आपकी अर्थव्यवस्था का ज्ञान है आपका। मालूम कुछ नहीं है तुम्हें।
39 देशों में भारत को रुपया ट्रांजेक्शन हो रहा है। अभी जिस तरीके से यूक्रेन और इसके रूस के साथ में जो युद्ध चल रहा है उस वक्त में जितना भी पेट्रोलियम जो वहां से आया है रशिया से रूस से, वो सारा पैसा जो है भारतीय करेंसी में जो है ना फिर डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है? जब इतनी अच्छी नीति है आपको तो फिर डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है बताइए। तुम डॉलर के नाम पे कूदते रहना, क्योंकि डॉलर में लेके कुछ नहीं पता है। तुम आप भी मोदी की तरह कुछ नहीं जानते हो, मोदी जी की तरह आपका भी ज्ञान कुछ नहीं है, आपको पता कुछ नहीं है कि डॉलर का मुकाबले रुपया क्यों ढुलक रहा है। और देखो हम जिस वक्त 2014 में हमने सत्ता संभाली उस वक्त में 100% मोबाइल का प्रोडक्शन विदेशों में होता था। मोदी जी का भाषण आपको याद है नहीं जाता था, आप बता दीजिए उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था डॉलर और रुपए के संदर्भ में? आप बता दीजिए। पता कुछ है नहीं। अरे पता क्यों नहीं? मोदी जी का भाषण याद है आपको नहीं याद? डॉलर में मिलता है इसलिए डॉलर में परेशान हो है। अरे मोदी जी ने क्या कहा था यूपी सरकार के समय? ये मैं लगा दे रहा हूँ, सुन लो आप। तुम उसकी चिंता करो, बैठे बैठे डॉलर पे डॉलर ये सुन लीजिए वो डॉलर में आ रहा है तो कम नजर आता तुम्हें, और ये डॉलर और बुरा हालत होने वाली है, क्योंकि हमें डॉलर की चिंता नहीं है। हम जब अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी शान जी प्लीज उस क्लिप को बंद करिए। देश ने देखा है क्या बोला था प्रधानमंत्री ने, लेकिन ये भी आरोप आप लोगों पे लगे हैं कि हिंसा घृणा की जगह देश में नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने फैलाने का काम किया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। सिखों को दिल्ली में जलाने का काम कांग्रेस ने किया है। घृणा और हिंसा किसे कहते हैं ये इनको अच्छी तरह पता है। जो दिल्ली में इन्होंने हिंसा की चीज सिखों को जिंदा जलाया था टाई डाल करके, उसे हिंसा कहते हैं। ये इन्होंने की। इनके समय में 638 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए। 2-2 महीने तक कर्फ्यू लगा करता था कांग्रेस के समय में, हमने देखा है। हिंसा की बात ये कर रहे हैं, हिंसा की बात ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हिंसा पर ही तो कुछ हुई इनकी राजनीति। इसलिए हिंसा, ये हिंसक स्वयं है। इनके प्रवक्ताओं की हिंसा देखो, इनके नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखो, वो हिंसक है। किस तरीके से इन्होंने पीछे हिंसा दिखाई थी लोकसभा में, देखा था ना पिछले सत्र में, किस तरीके से जो है ना एक सांसद को इन्होंने मारा था राहुल गांधी जी ने, और उनको एडमिट रहना पड़ा था हॉस्पिटल में। से हिंसा कहते हैं। इसलिए हिंसा का उद्देश्य न दें। हम हिंसा की बात करते हैं और हम देश की प्रगति में काम कर रहे हैं। एक दूसरे पर ही हिंसा घृणा फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। पूरी दुनिया में। ठीक है शांत प्रकाश जी। नेहा जी वो अभी